किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य के 3/4 कीमत पर बेचने पर 20% का हानि होता है, लाभ होता है। एमआरपी कुछ रहा होगा, सेलिंग प्राइस कर रहे हैं एमआरपी का कितना, 3/4, और फिर आपको हो जा रहा है कितना परसेंट, 25% का प्रॉफिट। तो क्रय मूल्य यानी सीपी क्या होगा? अच्छा, ये नहीं पूछ रहा है, ये नहीं पूछ रहा है आपसे अंकित मूल्य यानी एमआरपी और सीपी का रेशियो चाहिए। अब प्रॉब्लम ये है कि जब हम लोग सीपी नहीं होता था एमआरपी को 100 मानते थे, इस बार सीपी की बात होगी, एमआरपी की भी बात होगी, तो फिर अब कैसे बनाए सवाल को? ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो सेलिंग प्राइस है वो एमआरपी का या एमपी का मार्क प्राइस का 3/4 है। तो एमआरपी को कुछ मान लेना है, मानिए वो नंबर जो इसको डिवाइड कर दे, 4 से भाग लग जाए, ऐसा कोई नंबर मानिए। डिपेंड करेगा डिनोमिनेटर हर यहाँ पर क्या है। मान लीजिए यहाँ 7 रहता तो ऐसा कोई नंबर मानते जो भाग लगा। तो अगर हम 100 मान लेते हैं तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है नहीं ना। 4 से 100, अगर मान लीजिए यहाँ 7 रहता तो इसको 700 मान लेते हैं, या और भी कुछ 7 के मल्टीपल में कुछ भी मान सकते हैं, एक्स भी मान सकते हैं, लेकिन अच्छा रहता है कुछ मान लिया। अगर हम एमआरपी को 100 मान लिए तो एसपी क्या हो जाएगा, 100 रुपए का 4 से कटेगा, 25 दिया 75 रुपया हो जाएगा। नहीं, अब समझिए जरा आप बात। तो ये जो 75 रुपया हुआ 25% प्रॉफिट लेकर हुआ, तो हम ये कह सकते हैं जो मेरा सेलिंग प्राइस है, मेरा जो सेलिंग प्राइस है वो 125% है। 25% प्रॉफिट लेकर बेचे हैं हम, तो 125% पर बेचेंगे ना, जो कि कितना रुपया? सीपी हमें चाहिए होगा, सीपी कितना परसेंट होता है, बराबर कितना रुपया होगा, पहले ये पता कर लेते हैं। थोड़ा ये 125 से भाग लगाने में तकलीफ हुआ तो इसको भाग लगा लेते हैं 4 बार में, और ये 5 से 75 कितनी बार में, 15 बार में, तो इसको भी 15 से गुना कर लीजिए, 60 रुपया हो गया। ये क्या हो गया, सीपी हो गया। अब देखिए बात को जरा, एमआरपी हमने माना तो 100 रुपया और सीपी 100 के अकॉर्डिंग क्या निकल गया, 60। 100 के अकॉर्डिंग 60 निकला, तो 0 0 कटेगा, 5 और इधर 3, आंसर हो गया 5:3। कोई दिक्कत? 5:3 होगा दोनों का रेशियो। कहने का मतलब यह है कि आप किसी वस्तु पर 100 रुपया का स्टिकर लगाए, एमआरपी स्टिकर लगाए, उसको आप 25% डिस्काउंट पर यानी 75 रुपया में बेच दिए, है ना, 25% डिस्काउंट नहीं, सॉरी, 100 रुपए का स्टिकर लगाए, 75 रुपया में बेचे, फिर भी आपको क्या हो गया है, 25% का प्रॉफिट हुआ। क्यों नहीं होगा भाई? क्योंकि सामान का कीमत कितना था, 60 रुपया का चीज था, 100 रुपया का स्टिकर लगाए, 75 में बेचे, 25% प्रॉफिट कमाए। कोई दिक्कत? हो गया। कुछ और मान लेते तो उसके अकॉर्डिंग ये भी बदल जाता, ये भी बदल जाता। 200 मान लेते तो ये कुछ और होता, ये कुछ और होता। 500 मान लेते, कुछ भी मानते मतलब, तो उसके इसी के अकॉर्डिंग एसपी भी बदलेगा और इसी के अकॉर्डिंग सीपी भी बदलता। काटते तो आंसर वही आता, वो नहीं बदलेगा। एक्स मानिए, 100 मानिए, 500 मानिए, जो मर्जी मानिए, बनेगा वैसे ही। चलिए ठीक।